बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है बुध का। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से चंद सहाफ़ियों की तफसीली मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफात किए, क्या गुफ्तगू की, बराह रास्त उस पर आते हैं। सबसे पहले आज इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात थी उसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फ़रूख हबीब साहब मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, फैसल जावेद साहब थे और डॉक्टर बाबर रवान साहब थे। लीगल टीम में से डॉक्टर बाबर रवान साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब थे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने खालिद जावेद खान साहब को कहा कि आप साफ़ी को ब्रीफिंग दीजिए। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि सिंध हाउस में हमारे अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं, हम तो अदालत जाने लगे थे कि उनको बाजियाब कराने के लिए वहाँ पे जो है वो छापा मारना चाहिए, उनको जाके बाजियाब कराना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में हॉर्स ट्रेडिंग को एक लानत करार दिया है। और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गए हैं कि अगर कोई पैसे के लालच में, ओहदे के लालच में या किसी भी और तरह से वो अपनी पार्टी से जो है वो अपनी पार्टी के से डिफेक्ट कर जाता है तो उसका वोट के अकाउंट होगा या नहीं होगा, और उसकी नाअहली कितने अरसे के लिए होगी, क्या ताहयात होगी। और उन्होंने कहा ये हर हुकूमत का मसला है, ये सिर्फ हमारी हुकूमत का मसला नहीं है और हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे, मतलब इख्तियार वसाइल के इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा कर कहा कि सिर्फ इस आदमी की वजह से हम वो काम नहीं कर रहे जो माजी में होता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया पे बात की। उन्होंने कहा 45 साल से मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ज़ियाउल हक के बाद या ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक के बाद क्रिकेट का जो कैप्टन होता था उस पर ही ज़्यादा मीडिया फोकस करता था क्योंकि उस वक्त सियासत तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त क्यों ज़रूरी है, मीडिया क्योंकि वॉच डॉग होता है और मीडिया ने प्रोटेक्ट करना होता है अखलाकियात को, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है, मीडिया ने इन चीज़ों को देखना होता है, चोरी और करप्शन को बेनकाब करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ ने मेरे सामने लिफाफा जर्नलिज्म का आगाज़ किया। नवाज शरीफ इसलिए लिफाफा देता था कि मुझसे सहाफ़ी मुश्किल सवाल ना पूछें क्योंकि वो पर्ची से पढ़कर और बात करता था, उससे वैसे बात होती नहीं थी। बदकिस्मती से मीडिया अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। KPK में 20 लोग हमारे जो थे उन्होंने वोट बेचा तो हमने उनको निकाला और उसके बाद आप देखें उसकी वीडियोज़ आई, उसके बाद यूसुफ गिलानी के बेटे की वीडियोज़ आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन समेत किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया और किसी इदारे ने कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं मैंने तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से उस वक्त से कह रहा हूँ जब मेरे लोग 20 लोग KPK में उन्होंने वो की थी, डिफेक्ट किया था इस मामले में, अपनी पार्टी के खिलाफ गए थे, डिफेक्ट नहीं उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ गए थे। तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि ये ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को मौका दिया कि वो ट्रेसेबल वोटिंग करें, वो लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि 30 साल से यहाँ पर वोट बिक रहे हैं, सिर्फ हम अब ये चाहते हैं कि ये बिकने बिकाने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। और वो कहते हैं कि इस वक्त देखें हमारे पास पैसा है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत हमारे पास टोटल 6 हुकूमतें हैं और हर जगह पैसा चला है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चला, कश्मीर में चला, लाहौर में चला, खानेवाल में भी पैसा चला है, सिंध हुकूमत का यहाँ पे इस वक्त पैसा चल रहा है और मीडिया समेत हर किसी को पता है कि कौन करप्शन कर रहा है और कौन पैसा चला रहा है। और हमारे लोगों को ऑफर्स हुई, उनको रेट बताया गया और उन्होंने कहा कि अगर किसी बाहर की हुकूमत को किसी और मुल्क की हुकूमत को गिराना हो और उन्हें पता हो कि 20 लोग खरीद कर हुकूमत को हम गिरा सकते हैं, तो फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए जो बमबारी की वो फिर वो ये नहीं करेंगे, 20 लोगों को खरीद कर और किसी भी मुल्क की जमहूरियत को हाईजैक कर लेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कीमतें सरेआम लग रही हैं, इंग्लैंड में कोई तस्वुर नहीं कर सकता और हमने वहीं से पार्लिमानी जमहूरियत का ये तस्वुर लिया है, अगर वहाँ पे कोई पैसे ले तो वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं खुश हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और क्योंकि अब मामला कानून से ऊपर चला गया है। क्या ये जमहूरियत है कि 20 लोगों को खरीद कर और हुकूमतें गिरा दी जाएँ। फिर मोहम्मद कमरान साहब ने सवाल किया कि आपके पास बहुत से, ये मोहम्मद कमरान साहब ये सीनियर सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट को कई दहाइयों से कवर कर रहे हैं और ब्यूरो चीफ भी रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के। तो मोहम्मद कमरान साहब ने कहा कि आपके पास कानूनी ऑप्शंस और क्या हैं, आपने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, आपने शुकौस जारी किए, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस है और इस पर फिर आप क्या कोई ऑर्डिनेंस लाने का भी इरादा रखते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस ले आए, आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दें। एक रेफरेंस तो आप ले गए हैं चलो सुप्रीम कोर्ट में, उस पर इमरान खान साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जवाब दें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63 क्योंकि मौजूद है और ऑर्डिनेंस अगर हम लाते तो फिर वो थोड़ा सा ये होता कि एक चीज़ आइन में मौजूद है तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कहा इससे डेस्परेट मूव होती, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो रहनुमाई के लिए गए हैं। और फिर ये भी पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक
जो है वो आप स्टे लेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग नहीं कराएंगे? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कैटेगोरिकल बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने दे चुका हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से वोटिंग नहीं रोकेंगे। हाँ, कोशिश हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला आ जाए। चौधरी निसार साहब से मुलाकात के हवाले से पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि 50 साल की मेरी चौधरी निसार से दोस्ती है और थोड़ी देर पहले उनसे मैं मिला था, थोड़ी देर पहले से मुराद दिया कि कुछ दिन पहले उनसे मिला था, बाकी फैसला उन्होंने ही करना है। खालिद अजीम साहब जो समर टीवी के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा कि लोग जो है वो आपके लोग नाराजगी का इजहार करते रहे हैं और जेकेटी ग्रुप जो है वो, और ये ऊपर वाला बता दूं, चौधरी निसार साहब वाला सवाल जो है वो हसन अयूब साहब ने किया था। खालिद अजीम साहब ने कहा कि आपके लोग तो आपसे नाराजगी का इजहार करते रहे, जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है और क्या आपके पास कोई सबूत मौजूद है कि कहाँ से पैसा चला है? और आपके लोग तो अपने पहले नाराज हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कई लोग हमारे ऐसे थे जिनको ऑफर हुई पैसों की और वो नहीं गए, और दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियत में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पार्टी से लोग नाराज़ होते हैं। सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा होता है। और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पैसे बनाते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं और पैसा बनाने के लिए हुकूमत में आते हैं। और इनकी दो हुकूमतें जो हैं वो करप्शन की वजह से इनकी दो हुकूमतों का खात्मा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये तो सर्टिफाइड चोर हैं, इनकी तो चोरी पर मोहर लगी हुई है, इंटरनेशनल अखबारात में इनका जिक्र है, किताबों में इनका जिक्र है और हाउस ट्रेडिंग बिल्कुल हुई है। और इसका नाराज़गी का ये मतलब नहीं है, किसी का पार्टी के साथ नाराज़गी का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी पार्टी की हुकूमत ही गिरा दे। उन्होंने कहा कि सिंधु में पैसों की बोरियां आई, सारी कौम को पता है कि जो भी इनके साथ जाएगा वो पैसा लेकर जाएगा। आप पोल करवा लें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिनके साथ ये गए हैं उनका नजरिया पैसा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस मौके पर खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि ये इतने ही अगर पार्टी से लोग नाराज हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। फिर उसके बाद हमारे जो सोमरो साहब हैं जो सीनियर साफी हैं, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले भी जो है वो मैंने उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था और नया नया आया था रिपोर्टिंग में, मैंने आपको कहा था कि एक साफ़ी है, आप उसको इंटरव्यू क्यों नहीं देते? तो उस वक्त आपने कहा था कि मुझे कहा था कि आप अभी नए हैं और वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं मैं उससे ब्लैकमेल नहीं हो सकता। तो क्या वजह है कि आप कहते हैं कि आप ब्लैकमेल नहीं होंगे? इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ आया इक़्तिदार में, उसने 18 फैक्ट्रीज बनाई, सरकारी पैसा लूटा, सदर नेशनल बैंक अपना बिठाया, कर्जे लिए, फिर कर्जे माफ़ करा दिए, बाहर पैसा भेज दिया। मेरे ऐसे कुछ टैक्स नहीं है, मेरे 2 घर हैं जमान पार्क में और एक इधर बनी काला में, दोनों घर अपने खर्चे पर चलाता हूँ, मेरे 5 कैंप ऑफिस नहीं है और मेरा कोई मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने जो है वो छुट्टी नहीं की, मैंने सिर्फ कोविड हुआ तो कुछ छुट्टियां की 4-5, मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मेरे कोई इस तरह के मसले नहीं है कि मैंने करप्शन लूट मार की हो। नवाज शरीफ ने 24 निजी दौरे किए, 22 यूके के थे और वो लोग अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहे होते थे और मैं कौम के लिए कर रहा हूँ। वरना मेरे लिए क्या मसला था कि मैं 15 अरब रुपये कौमी खजाने से निकाल के ज़मीन खरीदता और मैं हुकूमत बचा लेता। नासिर इकबाल साहब ने कहा कि आप इतने पुर एतमाद क्यों हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने, नासिर इकबाल साहब डॉन से हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले और 3 में मैं कप्तान था। आखिरी में जब मैं गया तो मेरे पास कमज़ोर टीम थी और मैंने लेकिन कह के गया था कि इस बार हम जीत के आएंगे और मैंने उस कमज़ोर टीम के साथ जीत के दिखाया। अदम एतमाद, हम जीतेंगे और इन्होंने हम पर कर्म किया है अपोजिशन ने। वर्कर हमारे घर बैठ गया था, बेनज़ीर का भी जब वर्कर घर बैठ गया था तो वो फारिग हो गई थी। मीडिया पर बहुत हमारे बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि महंगाई है, हालांकि महंगाई इंटरनेशनल इशूज़ की वजह से थी, कोविड था और बहुत सारे मसाइल थे और मुश्किल वक्त और मुश्किलात से हम निकल आए हैं और अब हम अपने जो है अब मेरे वर्कर खड़े हो चुके हैं, नए लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा पार्टी तो पीटीआई है, बाकी तो नवाज शरीफ को जनरल जिलानी लाया था और कोई अपने वालिदैन की वजह से आ गया और हमने तो शुरू 0 से पार्टी शुरू की और अब जो है वो पार्टी मेरी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि उनसे जब सवाल हुआ, पेज नंबर 6 आ गया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अगर बैरूनी कुव्वत, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि पपेट्स और चोरों को ऊपर लाएं और ये क्योंकि चोर जो हैं, जो पपेट्स होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। मैं इन लोगों को जानता हूँ, इनके और इन सारी दुनिया इन लोगों को जानती है कि इनको अरबों रुपए जो है, अरबों डॉलर इनके बाहर पड़े हुए हैं। फिर साबिर शाकिर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। साबिर शाकिर साहब ने कहा कि कामरान खान साहब ने आज एक वीलॉग किया है और उस वीलॉग में उन्होंने कहा है कि 4 चीज़ें आपको फौरी करनी होंगी। नंबर 1, आपको फौज को यह बताना होगा कि आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं लगा रहे। दूसरा, आपको उस्मान बुज़ार को हटाना होगा। तीसरा, आपको शहबाज शरीफ के साथ बैठना होगा। चौथा, आपको जो है वो करना होगा, नैब और एफआईए को आज़ाद करना होगा। इमरान खान साहब ने पहले जो सवाल था जनरल फैज़ साहब को आपको बताना होगा फौज को कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं लगा रहा, उस पर उन्होंने कहका लगाया, काफ़ी देर हंसते रहे।
पहली जब हमारी 8 मार्च की मुलाकात थी उसमें भी टिका खान सानी ने यह सवाल किया था कि खान साहब जनरल फैज़ के खिलाफ नून लीग बहुत कंपेन करती रही है, क्या ये वजह थी कि उनकी आपके साथ बहुत कुर्बत है? तो उस पर भी वो बहुत मुस्कुराए थे। आज भी जनरल फैज़ साहब के सवाल पर उन्होंने कहका लगाया और उन्होंने कहा कि कौन खबरें देता है कामरान खान को। और जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ के साथ, यानी उन्हें लाइटर नोट पर कहा कि कामरान खान को कौन ये खबरें देता है, कौन ये कहता है कामरान खान को। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ बैठने के हवाले से जो कामरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं इतने बड़े मुजरिम के साथ कभी नहीं बैठूंगा, मकसूद चपरासी वाले के साथ नहीं बैठूंगा और मैं अपनी तौहीन करूंगा इसके साथ बैठकर। एनआरओ देना होता तो बहुत पहले दे देता। और उन्होंने फिर कहा फौज के वाले से क्योंकि बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौज को मुसलसल अटैक किया जाता रहा। डॉन लीक्स देख लें, मेमोगेट देख लें। मैं ये नहीं कहता कि फौज ने हमेशा जो है वो जो उनका सियासत में किरदार रहा वो ठीक था, और लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की फौज की बहुत जो है वो ज़रूरत है। दुनिया के हालात आपके सामने हैं और दुनिया के हालात उन्होंने कहा कि आपके सामने हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो हैं वो 3 टुकड़े हो जाते। और उन्होंने कहा कि सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, फ़ौज के खिलाफ कंपेन नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान मुल्क का होगा। हमारे पड़ोस में बीजेपी की हुकूमत है और वो जो है वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। इस कंपेन को वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुल सियासत चोरी की है। वो सियासत में आते हैं, हुक्मरानी में आते हैं पैसा कमाने के लिए। और परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, गलत किया, लेकिन उसका मार्शल लॉ से बड़ा जो जुल्म उसने किया वो एनआरओ दिया इनको, इन चोरों को, और उसका बोझ आज भी पाकिस्तान उठा रहा है। हुकूमत छोड़ दूंगा, जान जाती है चली जाए, लेकिन मुल्क, कौम और अल्लाह ताला से गद्दारी नहीं करूंगा इन लोगों को एनआरओ देकर। अकील अफजल साहब एक्सप्रेस हैं, अकील अफजल साहब, मियां अकील अफजल, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आप क्या हुकूमत से निकल के ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे? बिल्कुल मुख्तसर, सबसे मैं मुख्तसर सवाल अकील अफजल साहब का था। तो अकील भाई के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आराम से क्या मैं आराम से घर बैठ जाऊँगा, और ये तो इनका तो चोरी का पैसा है, ये उसके लिए कर रहे हैं, और मैं क्या घर बैठ जाऊँगा? इस बार कितना बड़ा तूफान आएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि कौम जो है वो तैयार बैठी है। ये कहना था इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि 27 को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आप देखेंगे, और जो है वो ये तो अपनी बार जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आती थी तो ये बकरियों की तरह बंद कर देते थे, किसी को छंगा मांगा, किसी को सवात में, और सब लोग अवाम का दबाव देखेंगे और कभी इतना प्रेशर किसी ने नहीं देखा होगा जो अब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान साहब ये बताएं कि इस वक्त असल में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, ना आप बता रहे हैं ना कोई और बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि असल में चल क्या रहा है, असल में वजूहात क्या है इस सारे क्राइसिस की। लेकिन मैंने कहा कि ये ज़ाहिर है 2-4 साल बाद जब कोई रिटायर होगा, जब इस सारे सेटअप में जो लोग हैं जो इस वक्त बाखबर हैं इन सारी चीज़ों से, कोई इंटरव्यू देगा, कोई किताब लिखेगा, तो फिर शायद चीज़ें सामने आएँ। एक तो पता हमें नहीं है कि असल में मसला क्या है इस सारे बहरान का, और आपके खिलाफ ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह क्या है। दूसरा मैंने कहा कि आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी लगी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि एक कदम आप पीछे हटें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, और एक कदम जो है वो जो इत्तेहादी जो अपोजिशन है वो पीछे हटे, वो अदम एतमाद वापस ले लें। और साथ ही मैंने आखिरी सवाल मैंने कहा खान साहब ये है कि स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें हैं कि आप 27 को अपना जो है वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि मैं और इस्तीफ़ा दे दूं, और वो इन चोरों के दबाव पर आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लड़ाई शुरू होने से पहले सरेंडर कर दूं। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं मतलब किस तरह का हूं, और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा? अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, इनकी सियासत ख़त्म होने वाली है, पूरी सियासत का इनका जनाजा निकलने वाला है और अवाम की जानिब से। अच्छा हाँ, फिर कि उन्होंने जुल्कुरनैन इकबाल साहब समा टीवी से हैं, जुल्कुरनैन साहब ने सवाल किया कि आज 23 मार्च की परेड में अवाम ने जो आपको रिसेप्शन, आर्मी चीफ से भी ज़्यादा आपको रिसेप्शन दी, आपका बड़ा जोश व खरोश से आपका इस्तकबाल किया, लेकिन जनरल बाजवा साहब और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो माजी में हुआ करती थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने क्योंकि प्री कंसीव किया हुआ है तो इसलिए आपको लगता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हसनात मलिक साहब ने कहा कि इस एक तो सुप्रीम कोर्ट में आदि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है जो आपने काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, दूसरा बार्स को आपने इंगेज नहीं किया, तो क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि वकला तंजीमें भी आपके खिलाफ हैं? तो उस पर उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप जवाब दें। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये ठीक कह रहे हैं, हमें बार्स को जो है वो इंगेज करना चाहिए था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि
मसला ये है कि मैंने अच्छा फवाद साहब ने आगे वो चल के कहा कि बार काउंसिल का एक मसला ये भी है कि उनको एक पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मैंने कल भी एहसन साहब को फ़ोन किया कि जो बार काउंसिल्स हैं उनको सियासी जमातों से बालातर होना चाहिए, किसी एक सियासी जमात का लेबल उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको तो सियासी जमातों को एक जगह बिठाना चाहिए, उनका ये किरदार होता है। उसके बाद उन्होंने बाबर रहमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा 25 को प्रोसेस शुरू होगा, 8 दिन के अंदर अंदर चीज़ें आपके सामने होंगी और आपको इस दौरान जो है वो कई सरप्राइजेस मिलेंगे। अच्छा, फिर एक और मौके पर इमरान खान साहब ने लाइटर नोट पर कहा कि कोई सवाल हुआ कि इस मामले में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा ये मैं कामरान खान साहब से पूछ के करूँगा कि क्या करना है, जो कामरान खान साहब ने वीलॉग किया उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने वो मैं बता चुका हूँ, उन्होंने कहा कि बार काउंसिल का एक और मसला ये है कि पहले एक पाकिस्तान बार के जो चेयरमैन थे वो ANP से आ गए और सियासी जमातों से वकला का तल्लुक होता है वो आ जाते हैं, तो इसलिए ये मामला होता है, लेकिन उनको गैर जानबदार रहना चाहिए। इमरान खान से पूछा गया कि ट्रम्प कार्ड क्या है आपके पास, कि ख़ास तो मेरे ख्याल ये भी नासिर इकबाल साहब ने सवाल किया या राजा मोहसिन इजाज़ ने जो दुनिया न्यूज़ से हैं उन्होंने सवाल किया, या ये मुझे याद नहीं है कि क्या किसने ये सवाल किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे तो इसकी कोई वजह होगी और मेरे पास कोई तो ऐसी चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रेशर में आकर इंसान गलतियाँ करता है और इनके कार्ड सब मेरे सामने आ गए हैं और मेरे कार्ड इनके सामने 1-2 दिन जो है वो पहले आएंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये हमारे जो इन्होंने बंदे ख़रीदे हैं, अगर ये हमारे ख़रीदे हुए बंदे पहले ना ये सामने लाते तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाना था, हमें इस तरह नुकसान हो जाना था कि हम तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने जो बंदे पहले सामने ले आए हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हो सकता है कि वो कार्ड ये भी हो सकता है, एक कार्ड जो है वो मेरा एक कार्ड जो है वो वोटिंग वाले दिन सुबह भी सामने आ सकता है। और उन्होंने कहा कि ये भी देखना होगा कि जब ये आते हैं तो इनके साथ कितने बंदे जो हैं वो रह जाते हैं, इनके अपने कितने बंदे शॉर्ट हो जाते हैं और कितने बंदे इनके साथ रह जाते हैं। इत्तेहादियों के हवाले से सवाल हुआ, सॉरी दोबारा मैं ये नहीं लिख सका कि ये इत्तेहादियों के हवाले से सवाल किसने किया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, सवाल ये हुआ कि ये बताएं कि क्या वो उधर ही जाएंगे जिधर को उनको एस्टैब्लिशमेंट इशारा करेगी। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो सियासतदान होता है वो अवामी राय के खिलाफ नहीं जा सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। 70% राय इस वक्त मेरे मुखालफिन की जानिब हो गई है। 27 मार्च वाले जलसे के बाद ये मुखालफत इन लोगों की 90% हो जाएगी। इस वक्त घर घर जो है वो बहस छिड़ चुकी है कि सब एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ है और ये अपनी चोरी बचाने के लिए जो है वो इमरान खान को निकालना चाहते हैं। और उन्होंने इमरान खान ने कहा कि जरदारी अगर उल्टा भी लटक जाए तो किसी ने ये एतबार नहीं करना कि हमारे लोग जो उसकी तरफ जा रहे हैं वो उसके नजरिए की वजह से जा रहे हैं। नून लीग वालों के घरों में भी ये बहस शुरू हो चुकी है, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। न्यूट्रल जानवर होता है, ये मैंने फौज के लिए नहीं कहा था और मैं 15 साल से कह रहा हूँ कि अच्छाई के लिए खड़ा होना चाहिए, अच्छाई के साथ खड़े होना चाहिए। और इत्तेहादी भी इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरफ हमें जाना है और आवाम जो है वो आखिरी दिन तक ज़ाहिर है देख रही है, नज़र रखी हुई सारे प्रोसेस पर। और इत्तेहादियों ने भी तो आखिर आवाम से जो है वोट लेना है। तो मेरा ख्याल है कि मैं सब चीज़ें जो है वो बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओके थी, वो हद से ज़्यादा जो है वो पूरे एतमाद हैं। ये देखा ना, ये एक चीज़ आ गई है। और हाँ, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि इनको खुद नहीं पता कि इनके अपने कितने लोग इनके साथ नहीं आएंगे और कितने आएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके अपने दरमियान तज़ादात हैं। नून लीग कहती है कि 1.5 साल नहीं, फ़ौरन इलेक्शन कराने हैं, ये कहते हैं कि 1.5 साल हुकूमत चलानी है और जब इलेक्शन होगा तो इनको अंदाज़ा हो जाएगी अपनी पॉपुलैरिटी का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या जो है वो खुफिया वीडियोस भी कोई आप जारी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि ये काम मरीम नवाज़ का है, ये मेरा काम खुफिया वीडियोस बनाना मेरा काम नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बातें कही, कोई चीज़ मैंने कहा ये पर्चियाँ मैं अपनी सारी देख लूँ ना, मियाँ साहब की तरह मिक्स हो गई हैं। बस ये सारी बातें थी। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में ये इश्यूज़ होते हैं और वो हैं, और यही मसला होता है पार्लिमानी निज़ाम में। सदारती निज़ाम में ये मसला नहीं होता। तो ये आज की मुलाकात का मुकम्मल अहवाल था, वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कुछ कहा और ये सारी सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।